हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जुगल आर्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज का वीडियो है कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान मासिक टेस्ट अगस्त महीना 2021 का टेस्ट दिया गया है, जिसमें मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी के सामने ये ऑब्जेक्टिवली प्रश्न और संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक बने रहें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये पहले वाले प्रश्न में संख्या दी गई है, इसके सार्थक अंक की संख्या, तो इसकी सार्थक अंक की संख्या 5 होगी। निम्नलिखित में से समान विमीय सूत्र वाला युग्म कौन सा होगा? दाब और प्रतिबल समान विमीय सूत्र वाला सूत्र होगा। गैस के गैस के अणु की गति होती है तो ये त्रिविमीय गति का एक उदाहरण होता है, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वो उस प्रकार की गति का। नंबर 4, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है, तो कोई सा भी एक कण यदि गतिमान रहता है तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। दो सदिश का योग यदि दो सदिशों को जोड़ा जाता है तो अधिकतम होता है, उनके बीच का कोण कितना बन सकता है? तो उसका बीच का कोण बन सकता है 0 डिग्री। अब हम प्रश्न को समझ लेते हैं। ये हमने ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे को देखते हैं। दूसरे के अंदर 3 प्रश्नों को हमें हल करना है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के है। संपूर्ण प्रश्न पत्र आपका 20 अंक का है। तो पहले वाले प्रश्न में चाल और वेग में अंतर, जो कि मैं आपको नीचे की तरफ बता रहा हूँ जैसे स्क्रॉल करता हूँ। और दूसरा मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करवाया है, तो तीसरा मैंने कवर करवाया है, और चौथा मतलब एकांक निकालने वाला और समतल गति के 2 उदाहरण भी दिए गए हैं। अब हम देखते हैं, तीसरे वाले प्रश्न में भी 3 ही कवर करने हैं। तो तीसरे वाले प्रश्न में दिए गए कलन विधि, तो ये भी हमने नहीं करवाया। इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा कवर करवाया है, तो इन प्रश्नों को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये मासिक टेस्ट अगस्त महीने का विषय भौतिक कक्षा 11वीं का टेस्ट हमने दिया गया है। अब देखते हैं कि पहले वाले प्रश्न में इस प्रकार से आपको नोट करने हैं। 5 दाब, प्रतिबल, द्विमीय और विस्थापन, ये सब हमने लिख दिए। अब हमने प्रश्न को कहा था कि उसका दूसरे का जो हमारा प्रश्न दिया है उसका दूसरे का दूसरा प्रश्न है आपका वेग और चाल में अंतर, चाल और वेग में अंतर। ये आपके कॉपी में नोट करें। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये हमारा कौन सा प्रश्न है? दूसरा प्रश्न है। तो ये आप कॉपी में नोट कर लें, वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा वाला एकांक निकालने वाला प्रश्न। हमने एकांक सदिश ए मान लिया, हमने दिया है जो एकांक ज्ञात करना है, तो एकांक के लिए हमें मापांक निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या कुछ एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखते हैं। निकालने के बाद हमारा इसका एकांक मापांक आ गया 5। एकांक का फार्मूला होता है एकांक ए बराबर सदिश ए बटा मोड ए, ऐसा हमने लिख दिया। 3/5 अलग कर दिया और साथ में आई पे केप लगा दिया और 4/5 और हमने ऐसे जे पे केप लगा दिया। ठीक है, तो ये संपूर्ण प्रश्न हमने सोल्व कर दिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा वाला प्रश्न समतल गति के 2 उदाहरण। तो समतल गति दीवार पर छिपकली या कीड़े की गति या तालाब में शांत जल में यदि पत्थर फेंकेंगे तो ये समतल गति का या द्विमीय गति का उदाहरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का क्वेश्चन आपका सदिश के योग का त्रिभुज नियम पूरा का पूरा संपूर्ण लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसका डायग्रामेटिकल भी हमने बना दिया है। ये यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक तीसरा कवर हो गया। अब तीसरे का तीसरा देखते हैं प्रक्षेप गति का। तो प्रक्षेप गति की परिभाषा के साथ हमें इसका व्यंजक भी सिद्ध करना है, डायग्राम भी बनाना है। तो प्रक्षेप गति लिख दी हमने और प्रक्षेप गति का डायग्राम बना दिया। डायग्राम क्षैतिज एक्स अक्ष को लिया है और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर अक्ष लिया है। वस्तु, जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से प्रारंभ से चलती है मतलब O से, तो क्षैतिज एक्स अक्ष प्राप्त होता है, उसका प्रारंभिक वेग भी हो जाता है। तो इसके 2 घटक प्राप्त होते हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। तो इसके लिए हमने यहाँ लिख दिए, आप स्क्रॉल कर रहा हूँ देख सकते हैं। फिर गति के द्वितीय समीकरण से हमने लिया है, जहां एस उसका विस्थापन हो जाएगा, यू एक्स उसका क्षैतिज के लिए लिया गया और ए क्योंकि वस्तु अभी प्रारंभ से चलना प्रारंभ कर रही तो त्वरण का मान इसमें 0 होगा, ये लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर आपको यू कोस थीटा लिख दिया। फिर टी का मान निकाल लिया ऊर्ध्वाधर घटक के लिए। अब ऊर्ध्वाधर घटक मतलब वाई लेना पड़ेगा, विस्थापन वाई हो जाएगा। और जब वस्तु ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ जाती है तो इसमें त्वरण का मान हो जाता है 0, सॉरी माफ करना, त्वरण का मान हो जाता है जी, गुरुत्वीय त्वरण, और वो माइनस का होता है ऊपर जाने पर। फिर यहाँ पर टी का मान जो समीकरण 1 में हमने प्राप्त किया था वहां पर पुट कर दिया। ये आप आराम से नोट कर सकते हैं और यदि वीडियो देखने हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्षेप की गति के लिए व्यंजक आ गया। प्रश्न क्रमांक चौथे में क्वेश्चन दिया है, मान दिए हैं, आप नोट कर सकते हैं। मैंने सारा का सारा गति के तृतीय समीकरण का इस्तेमाल किया है इसमें, गति का तृतीय समीकरण हो गया, देख लिया आप सभी ने। फिर इसके बाद हमने जोड़ा घटाया, बराबर के उधर ले गए, एच के बटे में 19.6 को ले गए, ये हमारा ऊंचाई इसकी आ गई 44.1। फिर गति का हमने प्रथम समीकरण लिया, प्रथम समीकरण को हल किया हमने। प्रथम समीकरण से मान जो थे वो मान रख दिए। वस्तु यदि नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो उसमें लगा गया समान समान होता है, तो 2 बार जाने और आने में लगा समय, तो 3 × 2 कर दिया तो ये टोटल 6 सेकंड। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो
पूरा देखने के लिए ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे आपको। टाटा, बाय बाय, जय हिंद साथियों।